हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ प्लेटफॉर्म पर। मैं जय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का कल मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का निसंख्या पद्धति का पार्ट 2 और डे 2 भी है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो कल आप लोगों को बोर्ड मास का नियम समझ में आया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक्सटेंडेड फॉर्म, यानी विस्तारित रूप करना। जैसे आपके सामने है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है जैसे 39,576 का विस्तारित रूप होगा। विस्तारित रूप होगा। विस्तारित रूप को बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो हमें ये सीखना है कि इसका विस्तारित रूप क्या होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम लोग विस्तारित रूप कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे लिखा क्या हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी लिखा हुआ है 39,576। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विस्तारित रूप करने के लिए यहाँ पे ऐसे 3 लिखेंगे। उसके बाद 10,000 है ना, तो एक काम करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, 3 आप ऐसे यहाँ पे राइट डाउन करो। उसके बाद जितना नंबर है आप उतने 0 लगा दो। ठीक है, उसके बाद 9 है, आप यहाँ पे 9 लिखो। ठीक है, उसके बाद जितना नंबर है उतना आप क्या लगा दो, 0 लगा दो। ठीक है, उसके बाद 5 है, 5 यहाँ पे आप लिखो। उसके बाद जितना नंबर है आप उतने 0 लगा दो। उसके बाद 7 है, 7 लिखो, 0 लगाओ। और कितना है, 6 है। यही है दोस्तों आप लोगों का एक्सटेंडेड फॉर्म, यानी विस्तारित रूप करना। ठीक है, तो जैसे इसको जैसे पढ़ना हुआ कि कई बार क्वेश्चन टेट या सीटेट में पूछा जाता है कि इन संख्याओं का इन अंकों को शब्दों में मतलब हमें लिखना है। तो वो चीज़ हम कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे। 3, 10,000, 9,000, 5, सैकड़ा, 7, दहाई, 6 इकाई। ठीक है, तो इस तरह पूछ लिया जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि इसे शब्दों में लिखिए, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि इस पे क्लियर हो जाए कि विस्तारित रूप करना कैसे होगा। 45,875 का विस्तारित रूप होगा, का विस्तारित रूप होगा। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे हम इसको किए हैं ना वैसे ही इसको हमें कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, चार, मैंने बोला था कि यहाँ पे जितना नंबर दिखे उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो भाई 4 नंबर हमें दिख रहे हैं, 4 नंबर, 4 मैंने 0 लगाया। उसके बाद 5 है, यहाँ पर आप ऐसे 5 लिखो, जितना नंबर दिखे उतने 0 लगा दो। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, 0। उसके बाद 8 है, आप 8 लिखो यहाँ पे। 8 के बाद डबल संख्या है, डबल 0 हम लोग यहाँ पे लगाए। 7 है, 7 लिखो, 1 0, उसके बाद 5। यही है दोस्तों आप लोगों का विस्तारित रूप करना। तो उम्मीद करता हूँ कि विस्तारित रूप करना आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे चल के हम लोग दोस्तों यही चीज़ अगर यहाँ पे हमसे बोल देता कि स्थानीय मान क्या होगा 7 का, तो हम 7 का स्थानीय मान क्या बता देते दोस्तों, ये 70 हो जाता 7 का स्थानीय मान। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विस्तारित रूप करना। तो उम्मीद करता हूँ कि विस्तारित रूप करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो दोस्तों अब बनेगा यहाँ पे आगे। और अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कैसे। क्वेश्चन है दोस्तों जैसे का विस्तारित रूप
होगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखो इतना तो हम लोग आसानी से कर ही सकते हैं, जैसे पिछला वाला किए हैं वैसे इसको भी कर लेंगे। तो लिखा कितना हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, यानी 35,765। तो हम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं वैसे हम इसको पहले कर लेंगे। तो करेंगे कैसे, यहाँ पे 3 जितना नंबर देखे उतने जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 3, 10,000 पढ़ेंगे। उसके बाद 5,000 यानी 5,000, उसके बाद 7 सैकड़ा, उसके बाद 6 दहाई, उसके बाद 5 इकाई। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा ना दोस्तों, सबसे पहला नंबर यहाँ पे 0 है, उस 0 के बट्टे में कितना होगा, पहले 10 होगा। उसके बाद 3 है, 3 के बट्टे में कितना होगा दोस्तों, सैकड़ा होगा। उसके बाद 4 के बट्टे में कितना होगा, 4 के बट्टे में 1000 होगा। उसके बाद 5 के बट्टे में कितना होगा दोस्तों, 10,000 होगा। उसके बाद बट्टे में दोस्तों क्या होगा, लाख होगा। कितना होगा, ठीक है। ये है दोस्तों आप लोगों का एक्सटेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप करना। तो एक बार समझते हैं हम यहाँ पे, जब ये दोस्तों यहाँ से पॉइंट हटेगा ना, इसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में दशमलव यानी डेसिमल। तो डेसिमल जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो पहले अंक पे डेसिमल यानी दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, इसी के फॉर्म में वो बढ़ता ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात अब समझ में आई होगी। वापस एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमें बेसिक, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे का विस्तारित रूप क्या होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये किए हैं ना दोस्तों वैसे हमें ये चीज करना है। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, यहाँ से ये हो जाएगा 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,000, 5 सैकड़ा, 7 दहाई और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, इकाई हो जाएगा। यानी 4,576 लिखा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे, 4,000, 5 सैकड़ा, 7 दहाई, 6 इकाई, ठीक है। अब जब यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे प्लस में कितना होगा, 3 के बट्टे में 10, उसके बाद 7 के बट्टे में सैकड़ा, उसके बाद प्लस 0 के बट्टे में 1000, उसके बाद 5 के बट्टे में कितना होगा दोस्तों, 10,000 होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। इस 0 को हम लिखें ना लिखें, क्योंकि अगर 0 को हम अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको हम लोगों ने राइट डाउन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब पॉइंटों वाले भी आपको विस्तारित रूप करना आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग नोट कंप्लीट करते रहिएगा, मैं आपको बार बार बोलूँगा कि ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप लोग शुरू से ही अपनी नोट्स कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। लेकिन अब अगर इसी पे रिवर्स क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसी का रिवर्स क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, समझेंगे यहाँ पे कैसे होता है इसका रिवर्स क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले का विस्तारित रूप हमें करना है। ये दोस्तों उसी का रिवर्स क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ से ये बट्टे के फॉर्मेट आ गया है, तो एक काम करो, सबसे पहले इसको पढ़ लो कितना लिखा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 3 10,000, 4 हजार, 3 सैकड़ा, 4 दहाई, 5 इकाई। तो पढ़ेंगे इसको कैसे, 34,345। तो एक काम करो, आप ऐसे लिख लो 34,345। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या है, यहाँ पे बटे में कितना है, यहाँ पे लगा दो आप पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पॉइंट लगाते थे तो बटे में कितना आता था, पहले 10, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, इस क्रम से वो हमें आगे लिखना होता था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जब ये पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखो दहाई तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं पे, तो एक काम करो, दहाई की जगह पे आप क्या लिख दो, 0 लिख दो, क्योंकि दहाई का स्थान जो है कि कौन ले रहा है, 0 ले रहा है, ठीक है। अगर कोई दहाई के अंक पे नहीं है, मतलब दहाई की जगह पे, तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद सैकड़ा पे क्या है, 2 है, आप यहाँ पे 2 लिखो। उसके बाद हजार पे कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 3 लिखो। उसके बाद देखो ये सैकड़ा, हजार, लेकिन यहाँ पे कहीं 10,000 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 10,000 का जगह कौन लेगा दोस्तों, वो 0 लेगा, ठीक है। उसके बाद लाख है, लाख का जगह 4 लेना है। तो ये होगा दोस्तों उसका आंसर। इसका विस्तारित रूप नहीं करना है। से बनने वाली संख्या क्या होगी, से बनने वाली संख्या, से बनने वाली संख्या क्या होगी, तो दोस्तों वो संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्वेश्चन चाहे उस टाइप का दो या रिवर्स टाइप में वही क्वेश्चन दे दे, आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लॉजिक समझ में आ जाए ना दोस्तों, तो हर एक बात क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि लॉजिक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नोट्स करते चलिए दोस्तों आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों प्लेस वैल्यू, जिसे बोलते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो चीज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान जिसे बोलते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। किसी भी अंक का स्थानीय मान उसका स्थान दर्शाता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है, स्थानीय मान। किसी भी अंक के स्थान को दर्शाता है, वही क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी अंक के स्थान को दर्शाना है, क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और मैं इससे पूछ लूं कि भाई इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। स्थानीय मान निकालने के लिए लिखा कितना है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना लिखा हुआ है, 95,765 लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 9 लिखो, यहाँ पे जितना नंबर दिखे उतने 0 लगा दो। उसके बाद 5 है, यहाँ पे 5 लिखो, जितना नंबर दिखे उतने 0 लगा दो। उसके बाद 7 है, 7 लिखो, जितना नंबर दिखे उतने 0 लगा दो। उसके बाद 6 है, 6 लिखो, जितने नंबर दिखे उतने 0 लगा दो। उसके बाद 5। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां से दोस्तों हम लोग विस्तारित रूप करना भी सीख सकते हैं और स्थानीय मान भी निकालना सीख सकते हैं। तो यही है दोस्तों इसका स्थानीय मान निकालना। अब जैसे यहाँ पे कोई पूछ ले कि भाई 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों, 700 होगा। 9 का स्थानीय मान अगर कोई पूछ ले क्या होगा, तो 9,000 होगा। 90,000 यानी 9 10,000 पढ़ेंगे, 5,000, 7 सैकड़ा, 6 दहाई, 5 इकाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्थानीय मान निकालना आप लोगों को पता हो गया होगा। इसी तरह से निकलता है दोस्तों स्थानीय मान, ठीक है।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे ताकि बात क्लियर हो जाए बिल्कुल। यहाँ से जैसे क्वेश्चन है का प्लेस वैल्यू होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 8,000 7 सैकड़ा 5 दहाई और कितना हो जाएगा 6 इकाई। यही क्या होगा दोस्तों, आप लोगों का स्थानीय मान होगा, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन इस पे बनेंगे कैसे। यहाँ पे देखते हैं, नोट्स आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करते रहिएगा दोस्तों। मैं बार बार यही बोलूँगा आप लोगों से कि नोट्स आप लोगों को कंप्लीट रहना चाहिए। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 से 77 में 5 का स्थानीय मान होगा। दोस्तों मैं बेसिक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे हर एक स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है। अगर उसे बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है तो वो यहाँ से बेसिक से बिल्कुल मैथ यहाँ पे सीख सकता है। तो इस वजह से मुझे बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ाना पड़ रहा है और उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे सी टॉपिक में क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये टॉपिक ही आपका स्टार्ट हुआ है। तो आगे कई पार्ट में ये बटेगा, तो उसमें आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक आना जरूरी है। जब अगर हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम लोग आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे। तो 5 का स्थानीय मान बोल रहा है दोस्तों, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 500 होगा। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे जैसे मान लो यहीं पे पूछ लेता कि 7 का स्थानीय मान आप बताइए, तो 7 का स्थानीय मान हम क्या बताएंगे दोस्तों, 7 का स्थानीय मान एक 7 दहाई भी बन रहा है और एक 7 इकाई। तो ये दोनों आंसर होंगे दोस्तों, ये दोनों आंसर बताने होंगे। ठीक है, 7 दहाई यानी 70 और 7 ये दोनों ही 7 के स्थानीय मान होंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्थानीय मान निकालना आप लोगों को दोस्तों पता हो गया होगा, स्थानीय मान किसे कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान सीखेंगे हम लोग, जिसे बोलते हैं फेस वैल्यू। जातीय, जिसे बोलते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान दोस्तों, जातीय मान वही अंक स्वयं होता है, वही अंक स्वयं होता है, वही क्या कहलाता है, जातीय मान। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है आपके सामने और पूछ ले कि इन सभी के जातीय मान बताइए, सभी अंकों के जातीय मान, सभी अंकों के जातीय मान होंगे, सभी अंकों के जातीय मान होंगे। तो हम लोग क्या बताएंगे कि 9 का जातीय मान 9 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा और 5 का जातीय मान 5 होगा और 7 का जातीय मान 7 ही होगा। क्योंकि मैंने बोल दिया है कि जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। तो 9 वही अंक क्या है, स्वयं है। 7 का 7 होगा, 6 का 6 होगा, 5 का 5, इसी तरह जितना भी नंबर दिया होगा दोस्तों वो अंक ही उसका जातीय मान होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जातीय मान का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए दोस्तों। इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने ये 9 के स्थानीय मान तथा 8 के जातीय मान में अंतर होगा। जातीय मान में अंतर होगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 9 के स्थानीय मान तथा 8 के जातीय मान में अंतर होगा। तो सबसे पहले अब अगर हमें मैंने आप लोगों का स्थानीय मान और जातीय मान निकालना नहीं बताया होता तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते? क्या नहीं कर पाते। तो अब देखो स्थानीय मान हमें निकालना पता है और जातीय मान भी निकालना हमें पता है। तो स्थानीय मान किसका बोल रहा है दोस्तों? 9 का बोल रहा है कि 9 का स्थानीय मान आपको बताना है। मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों? 90 होगा। एक मिनट यहाँ पे आप 8 कर लो और यहाँ पे क्या कर लो? 9 कर लो। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों? 800 होगा। और 9 का जातीय मान कितना होगा दोस्तों? 9 ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा दोस्तों वो 791 बनेगा। ठीक है। और यही आपका क्या होगा दोस्तों? अंतर होगा। क्योंकि अंतर बोला था, अंतर मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया। कितना आया? 791। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात समझ में ये आई होगी। छोटा सा क्वेश्चन एकदम बेसिक सा। अब हम आगे देखेंगे कि इसी का रिवर्स क्वेश्चन कैसे बनता है, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों 9 के स्थानीय मान जातीय मान में अंतर होगा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है 785.3059। पॉइंट के बाद दोस्तों हमें 3059 नहीं पढ़ना है। पॉइंट के बाद हमें एक एक अंक पढ़ना है। जैसे पॉइंट 3059 इस तरह से हमें पढ़ना है। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम 3059 पढ़ देंगे तो वो लैंग्वेज गलत हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद हमें एक एक अंक पढ़ना है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब क्या कह रहा है कि 785.3059 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 9 का स्थानीय मान कितना है और उसका जातीय मान कितना है। तो सबसे पहले उसका हम 9 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? 9 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? 9 का स्थानीय मान देखो, यहाँ से ये जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 दहाई होगा, सैकड़ा होगा, हजार होगा, और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 10,000 होगा। तो बटे में कितना हो जाएगा? 10,000। बात समझ में आई दोस्तों? जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में यहाँ 10 होगा, यहाँ पे सैकड़ा होगा, यहाँ पे हजार होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 10,000 होगा। ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा 10,000। और 9 के जातीय मान, और 9 का जातीय मान कितना होगा दोस्तों? 9 का जातीय मान 9 का जातीय मान जैसा कि मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया कि 9 का जातीय मान 9 ही होगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लो, आंसर आपके सामने है। तो 9 में से हम बड़ी संख्या को ऐसे घटाएंगे, यहां से त्रियक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000। ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 9 बटा 10,000। इसको घटाएंगे तो 8,991 यहाँ पे
89,991 बटा कितना हो जाएगा ये 10,000। अब देखो यहाँ पे 4 जीरो है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 जीरो पे अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? तो आंसर आप लोगों को क्या बन जाएगा 8.9991। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, बोला है कि 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि 9 का स्थानीय मान 9 बटा 10,000 हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने निकाला 9 का जातीय मान 9 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जाति हमेशा वही, मतलब जाति अंक ही उसका क्या होगा, उसका जातीय मान होगा। जाति कभी चेंज नहीं होती है, तो वो चिन्हों का जातीय मान 9 हुआ। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम लोगों ने घटा लिया। 9 माइनस 9 बटा 10,000, तिरिया गुणा किया यहाँ पे 90,000 हुआ, माइनस 9 हुआ बटे में 10,000। उसके बाद हम लोगों ने घटाया तो 89,991 बटा 10,000 बना। 4 जीरो था, 4 जीरो हटा के 4 अंक पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अब आ जाएगा तो वो आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है में इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। अब इसका हमें इकाई अंक बताना है। तो देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि इन सभी नंबरों का हमें मल्टीपल नहीं करना है, कि सबसे पहले 32 का करें, उसके बाद 42 का करें, उसमें इकाई अंक जो आए उसमें हम 47 का गुणा करें, उसके बाद जो आए उसमें 55। ऐसा हमें नहीं करना है। तो लॉजिक क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे हम समझेंगे, जिससे कि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। तो हमें तो पूछा है इकाई अंक ज्ञात करना, तो मुझे हम लोगों को इकाई अंक से ही मतलब रखना है और किसी भी नंबर से नहीं। तो इसमें देखो 32 में इकाई अंक कितना है, 2 है, आप यहाँ पे 2 लिखो। उसके बाद 43 में 3 है, 3 लिखो। उसके बाद 47 में 7 है, 7 लिखो। उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, यहाँ पे 3। वैसे इसका आंसर जो आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब इसका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 बना। यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे 7 में, कितना होगा दोस्तों 42 होगा। 42 में 2 ले लो, पूरा नंबर नहीं लेना है। यहाँ से 2 पंचे 10 होगा। अब जैसे ही 10 आया दोस्तों, अब इकाई अंक 0 बना, और 0 को हम अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका जो इकाई अंक बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा, वो 0 ही बनेगा। कितना बनेगा, 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 0। तो उम्मीद करता हूं कि इकाई अंक आपको अगर इस पैटर्न में आ जाए तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। और दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है और कुछ अच्छा करने के लिए आप लोगों के लिए। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, और बाकी हम आपके सपोर्ट में तो हैं ही। ये लाइक जो आपका है ना दोस्तों, ये हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा करने की। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि लाइक और शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, फ्रेंड में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और
बेसिक से लेके उनको भी जानकारी हो अच्छे क्वेश्चन की, ताकि वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको उसमें प्रॉफिट मिल सके। तो ये बेसिक टू हाई लेवल, मैंने इसीलिए इस बैच का नाम ही रखा है बेसिक टू हाई लेवल, कि इसमें हम लोग बेसिक से लेके हाई लेवल तक के अच्छे क्वेश्चन हम लोग इस बैच में करने वाले हैं। तो ये बैच सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ये चैनल ही आपका है मैथ प्लेटफॉर्म, और ये अपनी एक फैमिली की तरह मान के चलो, क्योंकि फैमिली में सपोर्ट करेंगे तभी अच्छा है। ठीक है, तो बस तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।